हेलो टी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। मुझे पता है सर, तुम सब लोग रिजल्ट चेक करने के बाद, आंसर की चेक करने के बाद बस एक ही सवाल तुम्हारे मन में बैठ रहा है कि सर इसकी कट ऑफ क्या होगी, कितना नंबर पे एडमिशन होगा नहीं होगा। उन सभी सवालों के जवाब एक वीडियो में तुमको हम देने वाले हैं। ध्यान रखना, आप लोग व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हो, नॉर्मल कॉल कर रहे हो, आप चैट कर रहे हो, वहां पे रिप्लाई करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इतने मैसेज, हजारों मैसेज केवल यहाँ पे रात सुबह में आ चुके हैं, तो सोचो रिप्लाई कैसे किया जाए बच्चों की, और कितना कॉल हम लोग रिसीव कर सकते हैं। इसलिए पूरी वीडियो देखोगे तो सभी सवालों के जवाब तुम्हारे मिल जाएंगे। सर एडमिशन होगा नहीं होगा, तुम खुद अपनी जो कट ऑफ है ना उससे प्रेडिक्ट कर पाओगे कि मेरा एडमिशन यहाँ पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मुझे काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, वो सब सवालों के जवाब तुम्हारे मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले सर, किसी भी अगर पेपर की कट ऑफ मुझे अगर देखनी हो तो 2 से 3 चीजें मुझे मालूम होनी चाहिए। पहला, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितना बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा था। दूसरा सर, कि यहाँ पे पेपर का लेवल कैसा था, पेपर इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था, ये डाउट क्लियर करोगे। फिर उसके बाद सर डाउट आएगा सर उस कोर्स में पर्टिकुलर कितनी सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा सर रिजल्ट क्या आया, क्या रिजल्ट रहा, क्या कट ऑफ रहेगी, वो सब कुछ तुम क्या कर पाओगे, प्रेडिक्ट कर पाओगे। और आज मैं उन सभी सवालों का जवाब दूंगा और तुमको एक उस कैपेबल बना दूंगा, उस टेबल का बना दूंगा कि तुम खुद अपनी कट ऑफ एनालिसिस कर पाओगे। ध्यान से वीडियो देखना, कहीं भी इस वीडियो को स्किप मत करना। बाकी सारी जानकारी, जो कभी बच्चे लगातार फोन कर रहे हैं, इनका रिप्लाई करना बहुत ही मुश्किल है, और मेरा बिल्कुल दिल से बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है जब बच्चों को मैसेज और उसका रिप्लाई ना हो पाए। ठीक है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को देखो, सारे डाउट तुम्हारे क्लियर खुद ब खुद हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, एक कोर्स के बारे में बताऊंगा, और मैं पूरी जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर की वो मैं लेकर आया हूं, उससे तुमको आइडिया लगेगा सर कि कितनी कट ऑफ जाती है। लेकिन इस बार की कट ऑफ क्या होगी वो भी मैं आपको आइडिया लगा दूंगा। देखो, सबसे पहले जो आपकी बीए की यहाँ पे क्या होने वाली है, बीए की जो सीट है वो सबसे पहले से यहाँ पे 2400 सीट थी। ठीक है, 2423 सीट यहाँ पे थी, और यहाँ पे अब सीटें जो हो चुकी हैं वो 370 सीटें बढ़ा दी गई हैं, मतलब लगभग 3000 प्लस सीटें जो हो गई वो आपके बीए प्रोग्राम में हो गई। ठीक है, वहीं बीएससी मैथमेटिक्स से बात करें तो यहाँ पे देखोगे सर 300 सीटें आपकी क्या है, ये आपकी रेगुलर सीट है, और ये 60 सीटें क्या है, सेल्फ फाइनेंस है। बोलोगे सर रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में क्या डिफरेंट है, तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सेल्फ फाइनेंस मतलब वो हो गया कि पेड सीट, मतलब कि सेम पढ़ाई होगी, सेम आप जगह पढ़ोगे, सेम क्लास में पढ़ोगे, सेम बुक होगी, सेम टाइम एग्जाम होगा, सेम प्रोफेसर पढ़ाएगा, बस फीस आपकी डिफरेंट होगी अगर आपको 60 सीटों में एडमिशन होता है तो। क्लियर है, बीएससी बायोलॉजी में 150 सीट थी, 30 सीटें बढ़ा दी गई, मतलब यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस सीट जो 30 है ये बढ़ा दी गई है। साथ में देखोगे तो यहाँ पे आपके बीएससी एग्रीकल्चर में 225 सीटें हैं मेन कैंपस में, और ओवरऑल जो अदर कॉलेज है उसमें आपको 350 सीटें आपको देखने को एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। क्लियर, इसके बाद आपके एलएलएम में 40 सीटें और 25 सेल्फ फाइनेंस सीट है। एमएससी में 60 सीटें और 120 सीटें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मतलब देखो, एमएससी में अलग अलग प्रोग्राम है, किसी सब्जेक्ट में 60 है, किसी में 120 है, किसी में 70 है, किसी में 75 है, अलग अलग टाइप के एमएससी और एमआई में आपके यहाँ पे सब्जेक्ट में आपके सीटें मिलेंगी। ठीक है, इसलिए मैंने क्लियर इनका नहीं लिखा है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़े तो यहाँ पे एमकॉम में 500 सीटें हैं, रेगुलर सीट है। बीएलएलबी में 132 सीट है, एलएलबी में 330 सीट है, बीबीए में 140 सीट है, और बीसीए में देखो तो यहाँ पर 50 सीटें जो है आपके बीसीए एनईपी रेगुलर प्रोग्राम के लिए है। ठीक है, साथ में देखो यहाँ पे, ठीक है, वहीं देखो सर आपका जो यहाँ पे बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस में यहाँ पे 225 सीटें। क्लियर है, बीसीए में 75 सीटें और 75 सीटें आपके एआई वगैरह की हैं, तो ये भी आपके पास ऑप्शन रहेगा अच्छा खासा। बीसीए में अगर कोई प्रोग्राम आपको चाहिए तो आपको अच्छी खासी यहाँ पे कट ऑफ पे एडमिशन आपका हो जाएगा। बीटेक में देखोगे तो 675 सीटें, लेकिन आपको पता है सर 50% जो सीट होती है ये जेई से, और 50% आपकी किससे होती है, आपके एंट्रेंस से होती है, तो आपके लगभग 300 सीटें जो हो जाएंगे बीटेक में मिल जाएंगे आपको एंट्रेंस के लिए। एमकॉम में 150 सीटें आपकी क्या है, रेगुलर है, 30 आपकी सेल्फ फाइनेंस है। एमबीए में 128 सीटें यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी। तो ये पूरा अपने सीट स्ट्रक्चर अपने कॉपी पे नोट कर लो सर कि किस प्रोग्राम में कितनी सीटें हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, आपको बता दूं मैं कि देखो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे 3000 सीट है, यहाँ पे 3000 सीट आपको मिल गई बीए प्रोग्राम में। तो क्या होगा सर, बीए बच्चों के लिए आराम से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। अगर तुम मान लो कि यहाँ 1500 रैंक तक हो, 1500 रैंक तक हो, तुमको जो सब्जेक्ट चाहिए मिल जाएगा। 2000 से यहाँ पे 3000 रैंक तक हो, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट से। तो ये बीए में आपके कट ऑफ बहुत, आपके सभी बच्चों का एडमिशन होगा मैक्सिमम। ये ध्यान रखना, बीए वाले बच्चे परेशान ना हो, 1500 रैंक तक हो, जो सब्जेक्ट बोलोगे उसके हिसाब से आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लियर है, 2000 तक रैंक है तब भी तुम्हारा एडमिशन बीए में हो जाएगा। बीएससी मैथमेटिक्स में बात करें तो यहाँ पे 300 सीटें हैं, तो देखो 300 रेगुलर सीटें, इसमें आपके ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की कट ऑफ की सीटें अलग होती हैं। तो 300 रैंक तक हो, 250 है, 200 रैंक अगर आपकी है तो आपकी बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन हो जाता है। बीएससी बायोलॉजी में अगर रैंक की बात करें तो 150 सीटें और 180 सीटें हैं। अगर तुम बीएससी बायोलॉजी में बात ये मान लो कि अगर तुम्हारा जो स्कोर है 120 प्लस नंबर लेकर आए हो, 125 नंबर पे हो, तुम्हारा बीएससी बायोलॉजी में भी एडमिशन होने के चांसेस पूरे हैं। जैसे मैं देखो यहाँ पे दिखा दूं तुमको यहाँ पे,
ठीक है। आपको बीए में अगर तुम्हारा तो कोई स्कोर तुम्हारा कितना है, 100 नंबर भी तुम्हारा बीए में आया हुआ है, तुम्हारा एडमिशन बीए में हो जाएगा। बीएससी मैथमेटिक्स में भी क्लियर मान लो कि 115 नंबर से लेके 125 नंबर तक तुम हो, तुम्हारा भी एडमिशन क्या हो जाएगा, बीएससी मैथमेटिक्स में हो जाएगा। बीएससी बायोलॉजी में बात करें तो 120 प्लस नंबर जिस बच्चे का होगा उसका एडमिशन आराम से हो जाएगा। अब ऐसा नहीं जिसका 110 नंबर होगा, 115 नंबर होगा, उसका नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूं। 100 नंबर बीए के लिए, 115 से 125 नंबर बीएससी मैथमेटिक्स के लिए, 120 नंबर बीएससी बायोलॉजी के लिए, और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी सेम वही होगा, 120 प्लस नंबर हो बीएससी बायोलॉजी में भी एडमिशन हो जाएगा। अभी मैं रैंक पे बात करूंगा, अभी नंबर सुन लो। ठीक है, सेम वही एलएलएम का जो आपका स्कोर है, ये आप मान लो ना, अगर आपको यहाँ पे 60 40 और यहाँ पे 20 सीटें लगभग 100 रैंक के अंदर हो तो आपको एडमिशन चांस यहाँ बन सकते हैं 100 रैंक के अंदर। ठीक है, ओपन रैंक की बात कर रहा हूं, अंदर हो एडमिशन आपका हो जाएगा। एमएससी में बात करें, एमएससी में आपका अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी एमएससी में अगर 50 रैंक, 40 रैंक, 30 रैंक, 25 रैंक अगर आपकी है, 100 रैंक से अंदर हो तो आपका एडमिशन एमएससी में भी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद एमकॉम बात करते हैं। एमकॉम में आपकी 500 सीटें हैं, लगभग मान लो कि अगर आपकी यहाँ पे 600 से 600 रैंक तक आप एडमिशन आपका हो जाएगा, 600 यहाँ पे 10 आपका एडमिशन हो जाएगा, कैटेगरी वाइज डिपेंड करेगा। बीए एलएलबी में 132 यहाँ पे क्या सीटें हैं, तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। अगर आपका 130 नंबर प्लस लेकर आए हो, ठीक है, 125 नंबर आपका है, तो यहाँ बीए एलएलबी में भी आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। एलएलबी में सेम वही होगा। अब देखो ध्यान से मेरा सुनना, ठीक है, ये पूरा चीज मैं बता दूंगा, उसके पहले यहाँ पे आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी। देखो यहाँ ध्यान देना तुम लोग, ठीक, मैं थोड़ा समरी बता दिया, अब थोड़ा आता हूँ यहाँ पे फाइनल, यहाँ कंक्लूजन पे। ठीक है, अभी आपकी क्लास है मैम की, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता नहीं पा रहा हूँ। सुनो, जैसे मान लो बीए जर्नलिज्म का बच्चा है, तो यहाँ पे ओपन रैंक 35, ये पहले राउंड में, मतलब ये क्या है, ये राउंड 1 की कट ऑफ है, राउंड 1 की कट ऑफ है। ठीक है, ऐसे ही आपके 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, राउंड 1, राउंड 2, लास्ट राउंड। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ये कट ऑफ देखो, पहली कट ऑफ बहुत लो जाएगी, मतलब आपको क्या होगा, बहुत हाई कट ऑफ जाएगी। लेकिन जैसे क्या करोगे आप लोग, सेकेंड थर्ड राउंड की कट ऑफ करवाओगे, काउंसलिंग करवाओगे, तो आपको डायरेक्ट क्या होगा कि आपका एडमिशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लो कोई बच्चा बीए एलएलबी का है, तो यहाँ पे 68 रैंक अगर उसकी है, ओपन रैंक, 100% तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस 125, ओबीसी 148, एससी का 359 और 300 रैंक एसटी का। मतलब अगर इस रैंक के जोन में आप हो तो ये मान लो कि 100% तुम्हारा क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। इसको तुम ध्यान रखना। ठीक है, जो पूरी पीडीएफ होगी मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आपको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, यूजीपीजी सभी का मेरे पास है, मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे बीबीए का आपका प्रोग्राम है, 71 आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 201, ओबीसी 187, एससी का 753 और एसटी का 672। ठीक, सेम वही बीसीए का जो आपकी रैंक जाएगी 25, ईडब्ल्यूएस 62, ओबीसी का यहाँ 60, एससी का 138 और एसटी का 500 यहाँ पे 12। याद रखना, जो 512 है ये एसटी कैटेगरी रैंक नहीं, ये ओपन रैंक है। 512 मतलब ये ओपन रैंक की कट ऑफ दिखाई, देखो क्लियर लिखा गया है, कट ऑफ जनरल रैंक के आधार पे। बात क्लियर है, मतलब जो रैंक लिखी है ये जनरल रैंक लिखी हुई है। बात क्लियर है, सब कुछ तुम खुद ब खुद देख सकते हो। जैसे मान लो बीकॉम ऑनर्स में अगर तुमको जाना है तो 250 रैंक तक ओपन रैंक गई थी। ठीक है, क्लियर। 1154 पे आपकी ईडब्ल्यूएस, 578 पे ओबीसी, 1662 पे आपके यहाँ पे एससी और 2000 रैंक तक एसटी की चली गई थी ओपन रैंक। यहां तक बात क्लियर, तुमको समझ में आ रही है? क्लियर है बात यहां तक तुमको? ठीक है, सेम उसी प्रकार बीपीटी का प्रोग्राम इस बार तो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, सेम बीएससी एग्रीकल्चर देखोगे तो यहाँ पे 195 पे यहाँ पे ओपन रैंक, 765 पे आपका ईडब्ल्यूएस, 433 पे आपका ओबीसी, 1000 पे आपका एससी और 800 पे एसटी का गया था। तो ये अलग अलग क्या होती है, कट ऑफ फ्लक्चुएट होती है। ये आपकी राउंड 1 की कट ऑफ है। अब अगर पूछोगे सर लास्ट राउंड की कट ऑफ क्या गई थी, लास्ट राउंड तक कहां तक एडमिशन हो गया था, बताता हूं। देखो तुमको क्लियर कर देता हूं मैं, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो लास्ट राउंड की कट ऑफ अगर तुम पूछोगे, जैसे मान लो यहाँ बीसीए का बच्चा है, इसका 75 रैंक तक पहली राउंड गई, तो ये मान लेना कि अगर तुम्हारा 50 रैंक तक भी है, 70 रैंक तक भी है, तो यहाँ पे थर्ड लास्ट राउंड तक कट ऑफ गई थी। बात क्लियर है? जैसे एग्जांपल फ्री दे रहा हूं कि आपको 195 तक क्या गई थी, ओपन रैंक की कट ऑफ गई थी बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन अगर बच्चा यहाँ पे 250 तक था, 200 रैंक तक था, तो भी लास्ट राउंड में इसकी कट ऑफ में एडमिशन हो जाता है। ये राउंड 1 की कट ऑफ है, बहुत हाई जाती है। मैं फिर इसमें रिपीट कर रहा हूं, जब राउंड सेकंड में जाओगे, राउंड थर्ड में जाओगे, तो ये कट ऑफ क्या होती है, गिरती रहती है और बच्चों का एडमिशन यहाँ पे होता रहता है। जैसे मान लो यहाँ पे 100 बच्चों को 100 रैंक तक सीट अलॉट हुई, अब 100 के 100 बच्चे यहाँ एडमिशन थोड़ी लेंगे, किसी का एलयू में हो जाएगा, किसी का सीवीटी में हो जाएगा, किसी का कहीं और एडमिशन लेना है, किसी का ड्रॉप हो गया प्लानिंग, भाई मुझे बीएससी करना, मुझे बीए करना, मुझे बीकॉम करना है, तो कट ऑफ डाउन होती है। बात क्लियर है यहां तक?
तो यहाँ तक बात तुमको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से मैं ध्यान सुनना, ठीक है? यहाँ पे जैसे मान लो कि तुम बीए के या फिर बीएससी के काउंसलिंग कराने जाओगे तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैट्स की कट ऑफ 192 जाती है, ठीक है? सेम वही देखोगे आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कट ऑफ 295 चली गई। फिर वहीं देखोगे मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, डिफेंस एंड आपको यहाँ पे स्टडी क्या आ जाएगी 399 चली गई। फिर वहीं पे केमिस्ट्री और आपके यहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के 438। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बच्चे बीए और बीएससी के होंगे वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको इतना मैक्सिमम बना के रखो ताकि कोई नहीं कहीं तुमको सीट मिल जाएगी। बात क्लियर है? इसके बाद देखो जो आप लोग का यहाँ पे बीएससी है, बीएससी एमएलटी है, एग्रीकल्चर है, ये आपकी कट ऑफ क्या है? ये सेफ कट ऑफ है। अगर इसके ऊपर तुम जा रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या होगा, सेकंड थर्ड राउंड में चांस बनेगा। ऐसा नहीं कि आप इसके जो आपके 50 रैंक तक यहाँ पे आपको बीएचएमसीटी मिला हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 50 से ऊपर तो नहीं होगा, नहीं, ये पहले राउंड की कट ऑफ है, ठीक है? इसमें कम से कम 100, 150, 200 आप अपनी रैंक को एक्स्ट्रा लेके चलो, आपका वहां तक एडमिशन आपका हो सकता है। इसके बाद देखोगे एक और चीज दिखाऊंगा मैं तुमको। ये देखो एक ऐसी कट ऑफ आती है, ये आपके राउंड 2 की कट ऑफ है। देखो ये क्या है, ये राउंड 2 की कट ऑफ है पीजी के लिए। देखो यहाँ पे काउंसलिंग राउंड 2, ठीक है? तो ये राउंड 2 की कट ऑफ है पीजी कोर्स के लिए। और यहाँ देखो एलएलबी की जो कट ऑफ गई थी वो 157 यानी 157 ओपन रैंक तक बच्चों का एडमिशन हो गया था, जनरल कैटेगरी का है। 358 तक ईडब्ल्यूएस चला गया था, यहाँ पे 318 ओबीसी चला गया था, 727 एससी गया था और नॉट सीट यानी कि एसटी की कोई सीट ही यहाँ पे नहीं, सेकेंड अलॉटमेंट में नहीं मिली थी। तो बात समझ रहे हो मैं क्या तुमको समझा रहा हूँ, क्या तुमको मैं बताना चाहता हूँ, उसको तुम समझने का प्रयास करो। मैं तुमको खुद बताना चाहता हूँ, तुम खुद अपनी क्लास, अपनी कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाओ। नहीं तो मैं हमेशा क्लियर बोलता कितनी रैंक, कितने कट ऑफ तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। मैं वो चीज नहीं, इस वीडियो को थोड़ा अलग बनाना चाहता हूँ। मैं तुमको खुद एक उस टाइप का इंसान बनाना चाहता हूं जो किसी की कट ऑफ, किसी के नंबर से अपना कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाए। देखो फिर से दिखाता हूं, सुनो मेरी बात। जैसे मान लो कि एमए हिस्ट्री की कट ऑफ यहाँ पे कितनी गई थी, यहाँ पे 76 रैंक तक एमए हिस्ट्री की ओपन रैंक तक कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की 235 गई थी। अब देखना ईडब्ल्यूएस की 235 गई थी तो अब इतना गारंटी थोड़ी ना होगा ना कि पिछले साल जितने ईडब्ल्यूएस के बच्चे होंगे उतने ही बच्चे इस बार भी होंगे। कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। दोनों से हम क्या करेंगे, अपनी चीजें लेके चलेंगे। क्लियर है? तो इस रैंक को आप लोग अपने आसपास समझना। जैसे मान लो कि मैं बोल दूं 198 रैंक तक यहाँ पे ओबीसी की रैंक गई थी, किसके लिए? एमआईएसटी के लिए। तो 198 मतलब अब 198 जितने बच्चे ऊपर होंगे 200 होगा आपका, 200 यहाँ पे कितना होगा आपका, 250 होगा, 300 होगा। तो आप लोग थोड़ी सी उम्मीद रख सकते हो एडमिशन की। बात क्लियर समझ में आ रही तुमको? ठीक है। इसके बाद मैंने दिखाया एलएलबी के लिए 7 रैंक, ओबीसी के लिए 318 रैंक गई थी, एससी के लिए 787 रैंक और एसटी के लिए नॉट सीट करने मैंने क्लियर को बताया था। साथ में इसी प्रकार सब आगे बढ़ोगे तो सेम एमकॉम के लिए क्लियर बताया गया था कि 76 रैंक तक एमकॉम में ओपन रैंक। फिर आपके 100 यहाँ पे 69 में आपको चला गया था किसका, ओबीसी। 485 में चला गया था एससी और यहाँ पे कोई सीट आपकी एसटी कोई सीट नहीं थी, तो कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर पाओगे, अपनी कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाओगे। बात क्लियर है? समझ रहे हो? अब देखो तुम बताता हूं, देखो फिर से एक बार सुन लो, मैं पूरा समराइज करूं तुमको एक बार। देखो मैंने बोला बीए में जितने बच्चे 100 नंबर से ऊपर होंगे या फिर उनका 2000 रैंक होगा वो आराम से अपनी काउंसलिंग के लिए वेट करेगा, उसका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। बीएससी के लिए मैंने बोला कि जिसकी भी कट ऑफ 400 500 रैंक तक अगर आप हो, ठीक है, 400 रैंक तक अगर आप हो, 500 रैंक तक हो तो आपका एडमिशन यहाँ हो सकता है। 125 नंबर से ऊपर हो, सेफ स्कोर में तुम बैठे हुए हो। बीएससी बायोलॉजी भी 120 प्लस स्कोर आपका है। अगर आपका भी जो कट ऑफ है, अगर बीएससी बायोलॉजी की बात करें तो 300 से 400 रैंक अगर आप हो तो आप अपनी उम्मीद रख सकते हो अपनी काउंसलिंग के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद आपके बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें, बीएससी एग्रीकल्चर में देखो यहाँ पे सीधे 500-600 सीटें हो गई। तो जो बच्चा 700 रैंक तक होगा ना, ये चांस अपना रखा रहेगा 700 750 रैंक तक बच्चे को एग्रीकल्चर में कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कैंपस उसको अलॉट हो जाएगा। सेम एलएम मैंने बता दिया कि अगर 100 नंबर रैंक से नीचे का हो, चांस आपके लिए 100 रैंक तक हो तो भी उम्मीद रहेगी कि आपको एडमिशन यहाँ मिल सकता है। एमएससी में क्लियर वही आपकी सीट वाइज आपको डिपेंड करेगी कट ऑफ क्या जाएगी। बीकॉम में बता दिया मैंने, जो बच्चे 700-600 रैंक तक हो आप लोग का एडमिशन यहाँ बीकॉम में हो सकता है। बीए एलएलबी में क्लियर 132 यहाँ पे सीटें हैं, तो अप्रॉक्सिमेटली 200 रैंक तक अगर आपका हो, आप लोग 250 रैंक तक भी हो तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे बीए एलएलबी में हो सकता है। एलएलबी में बात करें तो एलएलबी में भी क्लियर वही 330 सीटें हैं, तो अप्रॉक्स 500-600 रैंक अगर आपका होगा तो आप लोग काउंसलिंग करा लेना। मे भी अगर लक साथ दिया तो आपका एडमिशन यहाँ एलएलबी में हो जाएगा। बीबीए में भी सेम वही है, अगर बच्चा 120 प्लस स्कोर लेकर आया हुआ है, ठीक है, 115 नंबर प्लस है तो भी उसका एडमिशन क्या हो जाएगा, यहाँ बीबीए में हो जाएगा। सेम वही बीसीए में बात करें, बीसीए में भी 120 प्लस नंबर अगर आपका है, आपकी भी अगर रैंक अप्रॉक्स मान ले तो 300, 350, 150 रैंक है तो आपको यहाँ बीसीए में आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। सेम बीकॉम की अगर बात करें, बीकॉम
बैंकिंग इंश्योरेंस की, तो 300 तक, 4 साढ़े 300 तक, 400 तक आप यहाँ पे काउंसलिंग कराओ, आपको कैंपस मिलना होगा तो लास्ट काउंसलिंग तक मिल जाएगा। इसके बाद बीटेक की बात करें, बीटेक में 675 सीटें हैं, ठीक है। एंट्रेंस के लिए मान लो 300 सीटें हैं, जो बच्चे यहाँ पे 300 400 रैंक तक हो गए, 450 500 रैंक तक हो गए, तो आप लोग काउंसलिंग करा सकते हो, आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। इस प्रकार से सीट से आप यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई कर लो, उतना आपका काउंसलिंग में अगर आप हो तो आप फाइट में रहोगे, फाइट से बाहर नहीं जाओगे। जैसे अब मान लो कोई बच्चा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एमकॉम का है, यहाँ पे कितनी 180 सीटें हैं, तो आराम से बच्चा अगर 200 रैंक तक है, ठीक है, 250 रैंक तक है, 300 रैंक तक है, तो अपनी काउंसलिंग कराए, मे भी उसका लिए चांस बन सकता है। बच्चे सीट छोड़ेंगे स्टार्टिंग के तो आपको मौका मिलेगा। क्लियर। एमबीए में अगर बात करें 128 सीटें हैं, या फिर आपको 75 सीटें अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड है, तो आपको 200 तक 250 रैंक तक अगर आप हो तो आपको मे भी आपको यहाँ पे कैंपस मिल सकता है। अब डिपेंड करेगा कैटेगरी वाइज भी, आपको यहाँ पे डिपेंड करेगा मैटर। बात समझ रहे हो? इस प्रकार से मैंने सभी कोर्सेज के लिए मैंने क्या कर दिया, आप लोग को ओवरव्यू दिया है सर कि कितने रैंक तक आप लोग वेट कर सकते हो। जैसे मान लो कोई बच्चा एलएलबी का है, 330 रैंक तक आपको यहाँ पे 330 रैंक तक तो यहाँ पे एडमिशन होगा, लेकिन अगर आपकी रैंक 400 है, 450 है ओपन रैंक, तो आप लोग फाइट में हो, आप कहीं ना कहीं आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। बात क्लियर समझ रहे हो? ठीक है, बात क्लियर समझ में आ रही है तुमको? अब तुमको अगर ये निकालना होगा कि सर यहाँ पे एलएलबी में ईडब्ल्यूएस की सीट कितने हैं, तो भाई 330 में 10% निकाल लो, 10% ईडब्ल्यूएस की सीट हो गई, 27% सीट आपकी ओबीसी की हो गई। तो अपने रैंक भी देख सकते हो सर। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोल दिया किसी कोर्स में 100 सीट है, ठीक है, 100 सीट है, आप बोल दो बच्चा कि अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पे कट ऑफ कितनी जाएगी ईडब्ल्यूएस की, तो भाई 10 रैंक तक बच्चों का यहाँ पे 10 बच्चों का एडमिशन होगा। तो अगर आपकी रैंक 10 नंबर से कम है, 10 रैंक से कम है, तो 100% एडमिशन तुम्हारा इसमें हो जाएगा। लेकिन अगर तुम मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे रैंक कितना 15 आ गया है, 14 रैंक है, 20 रैंक है, तो क्या करोगे? तुम्हारे पास ऑप्शन है भाई, 10 बच्चों कॉलेज पहले अलॉट होगा। अब जरूरी नहीं 10 बच्चे एडमिशन ले लेंगे, कोई भी रीजन से एडमिशन उनका नहीं होगा, 4 सीट खाली होगी, तो ये जो कट ऑफ होगी राउंड में, ये 14 रैंक तक ले लेगी, ठीक है। फिर अगर कोई बच्चा एक तो छोड़ेगा तो ये 15-16 रैंक पे चली जाएगी। तो इस प्रकार से आप कट ऑफ बना सकते हो अपनी। जैसे मान लो कोई बच्चा क्या है, मान लो ओबीसी का है, ठीक है, तो ओबीसी का कितना वेटेज मिलता है? 27%, तो 27% सीट निकाल लो, यानी 27 सीट जो हो गई वो किसकी हो गई? आपकी ओबीसी की हो गई। अब मतलब 27 बच्चों का एडमिशन तो 100% हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें क्या करेंगे, जो बच्चा 30 का होगा, 35-40 रैंक उसकी होगी, 50 रैंक होगी, वो बच्चा एक बार चांस ले सकता है कि हाँ काउंसलिंग करा लेता हूं, मे भी सीटें अगर खाली रहेंगी तो मेरा नाम अलॉट हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आ रही है? इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपनी पूरी कट ऑफ अपनी बना सकते हो खुद से। और ये सवाल पूछना, किसी को पूछोगे, बहुत मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, कितने बच्चों को कॉल कनेक्ट करोगे? बाद में आपको बुरा लगेगा, सर कॉल नहीं रिसीव कर रहे हो, सर आप यहाँ पे रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में होंगे ना, ठीक है। तो बहुत सारे तुम यहाँ पे अलग अलग बातें बोलोगे, इसलिए मैं क्लियर पहले बोल दे रहा हूं भाई कि यहाँ पे एक इंसान है, एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, आपके रिप्लाई कर करके हम लोग थक चुके हैं, इसलिए अपनी कटाफ बना लो। मैंने जो कटाफ आपको बताई ना, ये प्रीवियस ईयर कटाफ है, ये देख लो, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये कटाफ प्रीवियस ईयर गई हुई है। अगर इतनी रैंक तक होते, पहली राउंड की कटाफ है, देखो पहली राउंड की कटाफ ये है, ठीक है। इसके बाद आपके सेकंड राउंड की कटाफ आई थी, फिर थर्ड राउंड की कटाफ आई थी। तो ये कटाफ जो आप देख रहे हो 35 नंबर, ये 60-65 तक चला गया था। जैसे मान लो 25 नंबर बीसीए मांग रहा है, तो 50 से 65 नंबर तक चला गया था। तो अगर आप जितनी रैंक दिखा रहा है, इस रैंक का 2 गुना कर लो, 3 गुना कर लो, वहां तक अगर आप हो तो आप थोड़ा इंतजार करो, काउंसलिंग कराओ। अगर उससे ज्यादा आपका है, मान लो 1000, 2000, 3000 रैंक आपकी आ रही है, तो आपके लिए चांसेस कम होंगे बीबीए बीसीए और यहाँ पे बीकॉम जैसे प्रोग्राम में। ठीक, बात क्लियर समझ में तुमको आ रही है? ठीक है, तो ठीक है, आप लोग यहाँ से कटाप देख लेना। मैं पूरी प्रीवियस ईयर कटाप जो यूजी पीजी की आई हुई है, मैं आपके टेलीग्राम पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपके इंस्टाग्राम पे हर जगह अपलोड कर दूंगा। आप खुद उससे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। और दूसरी बात ये, बिल्कुल भी परेशान मत होना। आपकी पहले राउंड की काउंसलिंग 20 तारीख से शुरू होगी, चॉइस फिलिंग होगी, फिर अलॉटमेंट होगी, फिर आपकी दूसरी कटाफ आएगी, फिर उस पर आपकी अलॉटमेंट होगी, फिर तीसरी कटाफ बची हुई सीट पे आएगी, उस पर अलॉटमेंट होगी। और तीनों कटाफ तक जो शुरू से लेकर लास्ट तक जो साथ होगा, जो सपोर्ट होगा, पूरी इंफॉर्मेशन होगी, वो मैं इसी प्लेटफॉर्म से आप तक मैं शेयर करता रहूंगा। अभी मेरी बात ध्यान सुनना कि आप सभी लोग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 चीज दी हुई है। एक आपको गूगल फॉर्म दिया हुआ है, एक आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। सब बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप आपका फुल होने वाला है। इसके बाद क्या होगा कि आपको ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, कोई भी चार्ज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का नहीं है। आप आराम से ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिससे कि आने वाली सारी काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन टाइम से तुम्हारे तक पहुंचती रहेगी। दूसरी बात यह है कि गूगल फॉर्म जो होगा, ये गूगल फॉर्म आप लोगों को भर लेना, जिसके माध्यम से जिसका नंबर कम होगा, वो चाहता है भाई कि उसको कोई प्राइवेट कॉलेज अच्छा मिल जाए, अच्छा प्राइवेट कॉलेज सजेशन उसको
दिया जाए तो वो पूरी टीम आपको हेल्प करेगी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए आपको, ठीक है। गूगल फॉर्म फिल करोगे, वहीं से आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा। जिन बच्चों का रैंक अच्छा है उसके रिजल्ट को सेलिब्रेट करने का हमारे पास मौका होगा। वो हम डाटा कहां से निकालेंगे, गूगल फॉर्म से ही हमें मिल पाएगा। तो गूगल फॉर्म जरूर भर देना, आपकी रैंक अच्छी हो खराब हो, हर बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जहां से आपकी कट ऑफ एनालिसिस हम कर पाते हैं, जहां से हम देख पाते हैं किस कोर्स में कितना बच्चा कितनी रैंक तक कितना स्कोर कर पा रहा है, वो एक माध्यम है गूगल फॉर्म। इसके माध्यम से हम लोग एक और कट ऑफ डिस्कस करेंगे। अभी मैंने टाइम मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने आपको बस ये बताया है सर कि कट ऑफ कैसे समझी जाती है, कट ऑफ कैसे निकाली जाती है। मैंने आपको कट ऑफ नहीं बताई है, ठीक है, मैंने आपको कट ऑफ निकालना बताया है। अब जैसे तुम गूगल फॉर्म फिल करोगे तो आपको मैं कट ऑफ बता दूंगा सर कि कितनी कट ऑफ, लास्ट कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैंने तो पहले दिखाई ना, आपको लास्ट कट ऑफ के साथ पूरी आपको बता दूंगा कि किस कट ऑफ तक आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए परेशान नहीं होना है, गूगल फॉर्म फिल करना, वहां से हम एनालिसिस करेंगे और बहुत जल्द क्या करेंगे, आपके लिए पूरी कट ऑफ लेकर आएंगे। काउंसलिंग अब शुरू होगी, तुरंत आपको इन्फॉर्म कर देंगे कैसे काउंसलिंग करनी है, उसके लिए कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।